हाय एवरीवन, बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी के 12 स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। तो आज जो बैंक निफ्टी ने कैंडल बनाए हैं, तीनों के तीनों रेड कैंडल हैं। 3 दिन से रेड कैंडल बनाए हुए हैं, तीनों एक जोन में बनाए हुए हैं। तीनों के हाई लो देखे तो इनसाइड आ रही है। जो बहुत बड़ा फॉल आया था 2 दिन के पहले, वो वाला। आज जो कैंडल बना है वो हैमर कैंडल बना है, शार्प हैमर कैंडल बनाया है। अगर देखेंगे तो ये हैमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड का सिग्नल देती है, अगर उसका हाई लो ब्रेकआउट होता है तो अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि एक्सपायरी है, अगर 50,300 के ऊपर जाता है तो कम से कम 500-600 पॉइंट, मतलब 50,500 50,800 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। और अगर नीचे गया तो नीचे 49,800 49,700 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। 49,700 तक जा सकता है। 300-400 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिल सकता है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा रेड कैंडल होने की वजह से अगर यहाँ पे बहुत बड़ा अगर गैप डाउन हुआ तो 49,900 या 48,000 तक, 400 तक भी यहाँ पे बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। अभी हम स्टॉक्स देखेंगे। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पॉजिटिव था। क्यों पॉजिटिव था? क्योंकि वो एक जोन में ट्रेड कर रहा है। देखिए बहुत बढ़िया मेन उसका डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे ट्राई किया, ऊपर जाने का नहीं जा रहा है, यहाँ पे अप और डाउन ट्रेंड हो गया। यहाँ पे भी वही कंसोलिडेशन हो गया। यहाँ पे जो अप ट्रेंड का कंसोलिडेशन था वो फेल हो गया है, अप ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ, वापस यहीं पे पुराने वाले जोन में आ गया है। तो ये जो पुराना वाला जोन है वो बहुत ही बढ़िया सेफ जोन कहलाएगा। मतलब ये जो उसका सपोर्ट है 622 का, 622 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। 622 के ऊपर जब तक है तब तक ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कहलाएगा। और जैसे ही 647 का यहाँ पे ब्रेकआउट देगा अच्छी पैटर्न के साथ, तो यहाँ पे हमारा बाय बनेगा। अभी यहाँ पे हमारा बाय नहीं बनेगा, हमें वेट करना पड़ेगा उसकी सच में यहाँ पे पैटर्न बने अच्छे से और वो पैटर्न का ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ का, तब हम यहाँ पे बाय करेंगे, वरना अभी हम बाय नहीं करेंगे। लेकिन ये स्टॉक पॉजिटिव है कंपेयर टू अदर स्टॉक्स। क्यों? क्योंकि देखो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक ने क्या किया था, ये ऊपर का एक जोन था, नीचे का जोन था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हुआ, वापस नीचे की तरफ आया। ये जो कंसोलिडेशन था उसके भी नीचे आ गया है प्राइस। तो अब ये कंसोलिडेशन था, यहाँ पे उसने सपोर्ट नहीं लिया, वापस नीचे की तरफ आया है। तो ये 100% यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा, और ब्रेक डाउन करेगा तो कहाँ तक आएगा? तो 1025 तक यहाँ पे प्राइस नीचे आ सकता है एक्सिस बैंक का, बराबर। तो एक्सिस बैंक में अभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते, पॉजिटिव नहीं है एक्सिस बैंक। एयू बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पॉजिटिव है। अब बंधन बैंक देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है मेन उसका, यहाँ से फेल हो रहा है। फिर यहाँ पे उसने कंसोलिडेशन किया है अप ट्रेंड जाने के लिए, यहाँ पे अप ट्रेंड किया, फेल हो गया, वापस ट्राई किया, वापस फेल हो गया, और वापस कंसोलिडेशन जोन में ही है। तो एक हिसाब से इसको भी हम पॉजिटिव मान सकते हैं। लेकिन मेन क्या है, यहाँ पे फेक मूव हो गया था, मैंने बताया था ये सस्टेनेबल मूव नहीं है, ये फेक मूव है, और वापस वहीं आया है। और ये प्राइस है ना, यहाँ पे गैप जो है वो गैप फिल करके ऊपर जाएगा। ये जो गैप है तो यहाँ पे आएगा, वापस यहाँ पे पैटर्न बनाएगा, तब यहाँ पे बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे बाय नहीं बनेगा। आने वाले दिनों में ये 100% 180 तक आएगा। 180 के बाद यहाँ पे अगर अच्छी सी कोई पैटर्न बनाएगा रिवर्सल की, जैसे ये वाली बनाई थी वैसी वाली पैटर्न बनेगा तो ही बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे बाय नहीं बनेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा नेगेटिव हो गया था, मैं यस्टरडे बताया था। क्यों नेगेटिव हो गया था? क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन था, हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, और ये जो हाई था वो लो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। लेकिन उस बार इसने क्या किया, यहाँ पर हाई की जगह पे लोअर हाई बनाया और वापस नीचे की तरफ लोअर लो बना दिया। नीचे मतलब नीचे के ऐसे ऐसे करके नीचे का ट्रेंड बन गया, तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ सकता है। दूसरा, आज जो ग्रीन कैंडल बना है वो भी बिल्कुल सपोर्ट रेसिस्टेंट की लाइन के ऊपर ही बना है, ऊपर नहीं गया है, नीचे की तरफ है। तो ये नीचे की तरफ का साइन है, मतलब ये भी यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड ला सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी अभी पॉजिटिव नहीं गिना जाएगा। फेडरल बैंक में तो हर बार स्टॉप लॉस हंट होता है, और टेक्निकल एनालिसिस कोई भी यहाँ पर पैटर्न नहीं बनता है, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। HDFC बैंक पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि वो कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। देखो ये कंसोलिडेशन है, यहाँ पे ऊप गया था, लेकिन ये 100% बाय नहीं था, मैंने बताया था, क्योंकि सारा मार्केट डाउन था, सिर्फ यही ऊपर जा रहा था, मतलब वो ट्रैप हो सकते हैं। अब वापस उसी की ये पैटर्न के अंदर आ गया है, तो ये पैटर्न कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो इसका पैटर्न है, ये पैटर्न हाई लो में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर इसका हाई ऊपर जाएगा तो यहाँ पर बाय बनेगा, वरना अभी बाय नहीं बनेगा। लेकिन बैंक निफ्टी भी सपोर्ट करना चाहिए बाय की तरफ उसका, बराबर है, तभी यहाँ पे बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ कोई बाय नहीं बनेगा। ICICI बैंक नेगेटिव हो गया था। ICICI बैंक देखेंगे, ICICI बैंक क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ गया है, उसका जो रेसिस्टेंट है वो सपोर्ट की तरह काम
करने लगा रहा था, लेकिन वो सपोर्ट की तरह अभी काम नहीं कर रहा है। बहुत ही नैरो कैंडल बन रही है और रेड कैंडल बन रही है। तो यहाँ पे भी श्योर नहीं कह सकते कि ये सच में यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम करेगा और यहाँ पे पैटर्न बनाएगा और उसका ऊपर का ब्रेकआउट देगा। ऐसा यहाँ पे अगर अच्छी सी पैटर्न बने ग्रीन कैंडल वाली और ऊपर का ब्रेकआउट मिले तो ही माना जाएगा, वरना यहाँ पे भी हम इसको इतना 100% श्योर नहीं कह सकते कि ये रिवर्सल पैटर्न बनेगा। तो अभी वहाँ पे बाय नहीं बन सकता है। इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक नेगेटिव बन है। क्यों नेगेटिव है? देखो उसने यहाँ पे हाई बनाया, फिर लोअर लो ही बनाया है, ऊपर जा ही नहीं पा रहा है, सिर्फ लोअर लो बनाया है। यहाँ पे 2 बार उसने ट्राई किया, वो भी नीचे आ गया। ये जो कंसोलिडेशन था बहुत बड़ा, ये इसका लो और ये हाई था, ये हाई और इसका लो, वो भी इसने ब्रेक कर दिया है और नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है। अब ये जो इलेक्शन डे वाली जो जिगजैग कैंडल थी, वो कैंडल के लो के पास आया है, जो उसका पूरा अब तक का लो है। तो वो हो सकता है कि अगर ये लो के नीचे जाए तो और भी ज़्यादा नेगेटिव बनेगी। ये 71 है, अगर 71 के नीचे गया इसका प्राइस हो तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा ये। अभी ये स्टॉक यहीं पे अगर सपोर्ट बना ले, बराबर है, यहीं आसपास सपोर्ट बना ले और कोई पैटर्न बना के रिवर्सल ले ले तो ठीक है, वरना यहाँ पे भी ये स्टॉक भी बहुत नेगेटिव हो जाएगा। इंडसइंड बैंक 2 जोन में था। और इंडसइंड बैंक क्या हुआ है, मेन तो उसका ये जोन है, फिर ये एक ये जोन है, बराबर है। वापस ये जोन में आ रहा था, वापस ऊपर के जोन में जा रहा था, वापस नीचे के जोन में जा रहा था। तो ये ऊपर नीचे के जोन में यहाँ पे फेल हो गया है। अब वापस उसका जो जोन था, बहुत टाइम से ये जो रेसिस्टेंट था वो रेसिस्टेंट ब्रेक करके प्राइस नीचे आ गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो गया है स्टॉक। इंडसइंड बैंक और भी ज़्यादा डाउन ट्रेंड ला सकता है। तो ये एक सिग्नल है, आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी भी शायद नीचे की तरफ ही आएगा, क्योंकि एक 2 स्टॉक अगर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बन रहे हैं तो दूसरे स्टॉक उसके पास के रेसिस्टेंट के पास आएंगे और बैंक निफ्टी को भी नेगेटिव करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे ऑपरेटर ट्रेडिंग हुआ था, ये यस बैंक वाला पैटर्न बना था, बहुत बड़ा फॉल आया था, हर बार स्टॉप लॉस हंटिंग हो रहा है, ये स्टॉक हम अवॉइड करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक 200 बैंक ऑफ बड़ौदा की तरह जोन में है एक, इसका हाई लो उसी के अंदर चल रहा है। यहाँ पे मैंने बोला था ये फेक पैटर्न है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप अप हो गया था, नॉर्मल कैंडल से ब्रेकआउट नहीं हुआ था, इसलिए हमने ये पैटर्न ट्रेड नहीं किया था। अब यहाँ पे एक अच्छी साइन है कि ये जो उसका बहुत ही पुराना सपोर्ट है, जो जोन है, उसी में यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है। तो ये अगर यहाँ पे पैटर्न बनाए और वो पैटर्न का ब्रेकआउट दे ऊपर की तरफ का, तो यहाँ पे बाय बनेगा, वरना अभी यहाँ पे कोई बाय नहीं बनेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो अवॉइड करने को बोला है मैंने। कब तक अवॉइड करना है? जब तक वो अपना 900 और 794 के नीचे नहीं जाता। जो ये पैटर्न है उसका, ये जो पैटर्न है उसी के अंदर बहुत बड़ी नैरो कैंडल बनी है, बहुत सारी नैरो कैंडल बनी है, उसका दोनों तरफ का ब्रेकआउट फेल हुआ है। तो ये ब्रेकआउट भी यहाँ पे सक्सेस नहीं हुआ है, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा जब तक ये इसका हाई लो, ये हाई और लो के ऊपर नीचे जाके कोई अच्छी सी पैटर्न नहीं बने तब तक। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप आपका बाय सेल आपका खुद का टेक्निकल एनालिसिस करें या आपके एडवाइज़र से बात करने के बाद ही करें। थैंक यू।